इस एक खाद की मदद से आप अपने गुड़हल पर ढेरों फ्लावरिंग ले सकते हैं। सर्दियों में कई लोगों की ये शिकायत है कि गुड़हल पर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, चाहे वह देसी हो या हाइब्रिड हो। वैसे तो गुड़हल पर बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र है, ये सर्दियों का स्पेशल फर्टिलाइज़र है और इसको देने से आपके गुड़हल को एक साथ 3-4 फ़ायदे हो जाएँगे। गुड़हल पर ये मल्चिंग का भी काम करेगा, पौधे को गर्माहट देगा, जड़ों का विकास करेगा और छोटे से छोटे कंटेनर में बहुत सारी कलियां लेने में ये आपको हेल्प करेगा। इसको बनाना भी इजी है और सबसे अच्छी बात है, बहुत कॉस्टली नहीं है, इजीली अवेलेबल है। आप अपने पास के नर्सरी से ले सकते हैं। गुड़हल के पौधे को सर्दियों में थोड़े ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, जिनमें सबसे पहली चीज़ होती है मल्चिंग। अब कई लोग कहते हैं कि वैसे भी धूप कम लग रही है और मल्च कर देने से कहीं पौधे में जो है ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से कलियां ना गिरने लगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप गुड़हल पर मल्चिंग करते हैं, मल्चिंग करने का मतलब होता है कि मिट्टी को ढकना। मिट्टी को ढकने का जब प्रोसेस करते हैं तो इससे जड़ों को गर्माहट मिलती है, जड़ों का विकास तेजी से होता है और गुड़हल का जो पौधा है वैसे भी पूरे दिन के सनलाइट में ही रहता है, चाहे वह हाइब्रिड हो या देसी हो। तो मल्चिंग एक पहली प्रोसेस है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। मल्चिंग के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि नीम की पत्तियों को सुखा करके उसे ऊपर से अपने गमले में बिछा दें। यदि ज़मीन में आपने लगा रखा है देसी गुड़हल को, तब भी आप ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए, मेरे एक छोटे से गुड़हल के पौधे में करीब 5 इंच का कंटेनर है और आप देख लीजिए कितनी सारी कलियां बनी हैं। अब एक चीज़ और बार-बार आप लोग कंप्लेन आ रही है कि सारी जो लीव्स हैं वो येलो होकर के गिर रही हैं। ये तो दो ही कंडीशन में होगा, या तो आपके पौधे को धूप बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, या बहुत दिनों से खाद नहीं दिया है आपने, या फिर ओवर वाटर हो गया है। ओवर वाटर की वजह से कलियां भी गिर जाती हैं और पत्ते भी पीले होकर के गिरने लगते हैं। यदि आप 1 या 2 दिन पानी नहीं देंगे तो वो एक बार को पौधा सर्दियों में सरवाइव कर लेता है, लेकिन सर्दियों में डेली डेली वाटरिंग करने से कई बार कलियां गिरने लगती हैं। देखिए, ये मेरे देसी गुड़हल में एक ही गमले में कम से कम 10 से 12 कलियां डेली बनती हैं, चाहे वह कोई भी गुड़हल की वैरायटी हो। ये सारे पौधे आप शुरू से देखते आए हैं। गुड़हल के पत्ते यदि पीले हो रहे हैं तो ये जो खाद आज मैं आपको बता रही हूँ, ये पत्तों को पीले होने से भी बचाएगा। साथ ही साथ यदि आपके पौधे पर मिलीबग्स का अटैक है तो उससे भी छुटकारा पाने में बहुत हद तक मदद करेगा। अब इसमें सबसे पहले प्रोसेस में आपको ये करना है कि मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। अब आप देख रहे हैं मेरे पौधे की मिट्टी में पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं, ये मल्चिंग का ही एक प्रोसेस है, जिससे कि पत्तों से मैं कई बार ढके रहने देती हूँ। यदि सॉइल में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो आप गुड़ाई करेंगे, जिससे कि पौधे को हवा मिलेगी और जड़ों तक एरिएशन जाएगा। देखिए, मेरे गुड़हल की स्टेम इतनी मोटी सिर्फ इसलिए हो पाई है क्योंकि पोटेशियम और फास्फोरस का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, जिससे कि हमारे गुड़हल को एनर्जी मिलती है। अब ये जो खाद है ये है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। ह्यूमिक एसिड बहुत सारे फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, ये ड्राई फॉर्म में है। अब क्योंकि मिट्टी पहले से गीली है इसलिए 1 चम्मच मैं ये छोटे कंटेनर में दूंगी। यदि कंटेनर बड़ा है यानी गमले का साइज बड़ा है तो आप 2 से 3 चम्मच दे सकते हैं। ये सर्दियों में हर एक 15 दिनों में आपको रिपीट करना है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसके फायदे क्या हैं। ह्यूमिक एसिड मुख्य रूप से मिट्टी को भुरभुरी बनाने में, जिससे पौधों के जड़ों का विकास अधिक होता है। इतना ही नहीं है, एसिड पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी तेज करता है। प्रकाश संश्लेषण तो आप जानते ही हैं, जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं। साथ ही ये पत्तियों को हरा बनाने में और ब्रांचेस नई नई निकालने में हेल्प करता है। यानी कि ये आपके पौधे को सर्दियों में मरने से ज़रूर बचाएगा, क्योंकि जब नई ब्रांच निकलेगी तो पौधा विकसित होगा। देखिए, इसको बनाने का दूसरा तरीका यह है कि 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच ये डालिए और डायरेक्टली लिक्विड आप अपने पौधे में डाल दीजिए। यानी कि इसे दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो ड्राई फॉर्म में आप गमले में डालिए या फिर लिक्विड बनाकर डालिए। लिक्विड हमेशा ज़्यादा कारगर होता है, लेकिन
क्योंकि मेरे पौधे की मिट्टी गीली है, इसलिए मैं लिक्विड फॉर्म ना डाल करके ड्राई फॉर्म में डाल रही हूँ। एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखें कि कभी भी सॉइल का ऊपरी सतह यदि गीला नज़र आए तो कभी भी आप ऊपर से पानी ना डालें या खाद ना डालें। डालना भी है तो आप ड्राई खाद डालें, अदरवाइज़ फ़ायदे होने के बजाय नुकसान ही हो जाएंगे। ये डालने के बाद आप अपने पौधे को धूप में रखें और आप देखिए इसका असर आपको 2 से 3 दिनों में दिखेगा। वैसे गुड़हल पर बहुत सारे घरेलू उपाय भी मैं बता चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जा करके देख सकते हैं। गुड़हल पर यदि मिलीबग्स का अटैक है तो आप ये कर सकते हैं कि 1 चम्मच शैम्पू को पानी में डालिए और उससे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपके पौधे पर मिलीबग्स हमेशा के लिए चले गए हैं और आपके पौधे को कोई नुकसान भी नहीं है। यदि अभी आप गुड़हल को रिपॉट करना चाहते हैं या कटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फरवरी तक रुकना होगा। फरवरी और बरसातों में गुड़हल की कटिंग करना या रिपॉट करना बेस्ट होता है। अभी रिपॉट करने से हो सकता है कि पौधा जो है दोबारा रीग्रो ना हो और पौधा मरने लगे। तो अभी आप पौधे को वैसे ही छोड़ दीजिए और सिर्फ खाद देते जाइए और गुड़ाई सर्दियों में ज़रूर करते जाइए। पूरे दिन के सनलाइट में रखिए और पानी 1 दिन गैप करके दीजिए। डेली पानी देने से हो सकता है पानी सूखे ना और ओवर वाटर की वजह से कलियां गिरने लगे। मेरे गुड़हल में फ्लावरिंग का जो साइज है वो घटा नहीं है, इसलिए क्योंकि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसकी संरचना को मैं हमेशा बनाकर रखती हूँ, यानी कि ऐसे खाद को देती हूँ जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाए। कई लोग कह रहे हैं कि हमारे गुड़हल में छोटे-छोटे कलियाँ आ रही हैं, इस खाद का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। गुड़हल की चाहे कोई भी वैरायटी हो, उसके साथ आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताया। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ये जो ह्यूमिक एसिड है, इसको देने के 2 या 3 दिनों बाद तक आप कोई खाद ना दें। एक बार यदि आपने इसे दे दिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 वाटरिंग करें और पौधे पर इसके प्रोसेस होने का वेट करें। ऐसा ना हो कि आज एक खाद दे दिया, कल फिर दूसरा खाद दे दिया, तो ऐसे में पौधे की जो मिट्टी है वो अल्कलाइन हो जाती है और पौधा प्रोसेस करने के बजाय और नुकसान में चला जाता है।